Hello students of class 6. Here is to science class chapter number 2 components of food. भोजन के प्रकार. We have learnt in the previous chapter that we need food for energy, growth, repair of damaged tissues and to keep us fit and healthy. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि भोजन की आवश्यकता हमें शक्ति प्रदान करने के लिए, वृद्धि के लिए और जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं उनकी मरम्मत के लिए और हम लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ता है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इस चैप्टर में हम लोग भोजन के प्रकारों का अध्ययन करेंगे एंड डिजीजेज caused due to deficiency of nutrients in our food. और वैसी बीमारियां जो रिच भोजन के अभाव में शरीर में उत्पन्न होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ फूड. भोजन के प्रकार. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर. हमारे भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं उन स्रोतों में फाइबर्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं और जल है. ये न्यूट्रिएंट्स, रफेज यानी कि फाइबर्स और जल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? लेट अस कम टू नो अबाउट इट. न्यूट्रिएंट्स आर द सबस्टेंसेस that an organism needs for growth, repair and maintenance of its body. रिच फूड से, न्यूट्रिएंट से हम लोगों को, जीवाश्मों को, जीव जंतुओं को वृद्धि करने के लिए, अपने कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के रिपेयरिंग के लिए और शरीर के मेंटेनेंस के लिए इसकी आवश्यकता पड़ता है. द मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और मेन न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण. लेट अस नाउ स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देयर सोर्सेज एंड फंक्शन. आइए अब हम लोग भोजन के प्रकार, इसके स्रोत और इसके कार्य प्रणाली के विषय में जानकारी अध्ययन करें. कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी. हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य स्रोत है, शक्ति का मुख्य स्रोत है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. यही कारण है कि इसे एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? शक्ति प्रदान करने वाले भोजन बताए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इसके कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत से प्रकार होते हैं. द टू मेन टाइप आर शुगर्स एंड स्टार्च. दो मुख्य जो प्रकार है उसमें एक शुगर है, शक्कर, चीनी एंड बी स्टार्च, और दूसरा स्टार्च होता है. शुगर्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. शुगर एक साधारण कार्बोहाइड्रेट्स है जो ग्लूकोज से प्राप्त होता है, फ्रुक्टोज से प्राप्त होता है. दे हैव ए स्वीट टेस्ट. इनका स्वाद मीठा होता है. दे गिव इंस्टेंट एनर्जी. और ये तत्काल शक्ति प्रदान करता है. द मेन सोर्सेज ऑफ शुगर आर ग्लूकोज. शुगर का मुख्य स्रोत ग्लूकोज है. केन शुगर, ईख कॉमनली कॉल्ड शुगर, एंड फ्रूट्स सच एज बनाना, पपाया, मैंगो एंड ग्रेप्स. और फलों से भी हमें शुगर की प्राप्ति होती है. वो फल हैं केला, पपीता, आम और अंगूर. लेट अस कम टू नो फ्रॉम वेयर वी गेट स्टार्च.
स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो है मिश्रित कार्बोहाइड्रेट है। इट इज रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो पौधे अपनी शक्ति को इकट्ठा करते हैं उसे वो स्टार्च के रूप में उनमें विद्यमान होता है। प्योर स्टार्च इज ए टेस्टलेस। जो प्योर स्टार्च होता है वो स्वादहीन होता है एंड ऑर्डरलेस, वाइट पाउडर, और वाइट पाउडर जैसा ऑर्डरलेस होता है। इसमें सुगंध नहीं होती है। इट गिव्स एनर्जी कंपैरेटिवली। लेकिन शुगर के मुताबिक, शुगर के तुलना में यह धीरे से एनर्जी देता है, धीमे धीमे देता है। दी मेजर सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर व्हीट, राइस, मैजे, बाजरा, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। स्टार्च के स्रोत क्या क्या हैं? स्टार्च के स्रोत हैं, मुख्य स्रोत हैं गेहूँ, चावल, मकई, बाजरा, आलू और शकरकंद। Here you have given a picture, and from this picture you will have to understand which type of plants these are and how it can be used. Wheat, rice, bajra, maize, sweet potato, mango, muskmelon, papaya, sugarcane. That's all. Some sources of carbohydrates. This picture belongs to the source of carbohydrates. Activity number 1. Here you will have to make some activity and read it carefully and try to do so from your own self. Otherwise, you may ask me about it. Most of the food items contain मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत से भोजन के जो प्रकार हैं इन्हें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ता है। हाउएवर, इन ए फूड आइटम ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन ए लार्ज क्वांटिटी दैन अदर न्यूट्रिएंट्स। जबकि किसी एक भोजन के प्रकार में खासकर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन ए लार्ज क्वांटिटी, न्यूट्रिएंट काफ़ी मात्रा में मौजूद हो सकता है दैन अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट्स के मुताबिक। दूसरे पोषण करने वाली पौधे और एनर्जी की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी उसमें विद्यमान होता है। फॉर एग्जांपल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, सो इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट के मामले में इसे रिच फूड बताते हैं। प्रोटीन्स, फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को हम लोग बॉडी के निर्माण का भोजन समझते हैं। दीज आर नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ। ये हमारे वृद्धि के लिए और रिपेयर ऑफ द बॉडी और शरीर में हुए किसी भी प्रकार के क्षति की मरम्मत के लिए इसका उपयोग होता है। दैट इज़ वाई ग्रोइंग चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वोमेन एंड पीपुल रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस नीड मोर प्रोटीन इन दियर डाइट। यही कारण है कि बढ़ते हुए बच्चे और प्रेग्नेंट औरतें एंड पीपुल रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, वैसे लोग जो लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी रिकवरी के लिए नीड मोर प्रोटीन इन दियर डाइट। उनके भोजन में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का शामिल होना बहुत आवश्यक है। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। प्रोटीन पौधों से और
जानवरों से प्राप्त हो सकता है। द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स आर बीन्स, सोयाबीन एंड किडनी बीन्स, नट, आलमंड्स, कैश्यू नट्स एंड ग्राउंड नट्स। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? सबसे अच्छे स्रोत हैं प्लांट प्रोटीन में सेम, सोयाबीन, किडनी बीन्स, नट्स में आलमंड हो गया, कैश्यू नट हो गया एंड ग्राउंड नट हो गया। ग्राउंड नट मीन्स बादाम, आलमंड मीन्स बादाम, गिरी बादाम। पल्सेज ग्राम, मूंग एंड तुअर दाल। और दाल में क्या हो गया? चना हो गया, मूंग हो गया और तुअर दाल हुआ। एंड सीरियल्स में मैजे एंड व्हीट हो गया। ये सब प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। हियर यू हैव बीन गिवन ए पिक्चर ऑफ पल्सेज, ग्राम, मूंग, पियर्स, पीज, सोयाबीन, बीन्स, तुअर दाल। Some plants resources, some plant sources of proteins. Some of the best sources of animal proteins are lean meat, meat without fat. कुछ अच्छे स्रोत जो प्रोटीन के कुछ अच्छे स्रोत जो जानवरों से प्राप्त होते हैं वो है लीन मीट, ऐसे मीट जिसमें फैट नहीं होता है, वसा नहीं होता है, चर्बी नहीं होती। फिश, मछली, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से निर्मित पदार्थ जैसे चीज़, पनीर एंड कर्ड, जैसे पनीर, चीज़ और दही, ये सब प्रोटीन के मुख्य आहार हैं। ये हियर यू हैव बीन गिवन ए पिक्चर to see it carefully and to recognize where is fish, where is milk, here is meat, eggs, paneer. Activity number 2, try from your own self, and if you get trouble ask me, I shall help you to make your activity number 2. Do you know our skin, hair, nails, muscles and even silkworms are made up of proteins. आपने कभी सोचा है कि हमारा त्वचा, बाल और नाखून, मांसपेशियाँ और इवन सिल्कवर्म्स, ये जो सिल्क होता है, जो सिल्क के कीड़े से प्राप्त होता है, आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए फैट्स मतलब वसा। ये वसा फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रॉम, व्हाट इज द मेन सोर्स टू गेट फैट? लेट अस कम टू नो। फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा शक्ति हम लोगों को वसा से प्राप्त होता है। फूड रिच इन फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। और वैसे भोजन जिसमें वसा का मात्रा ज़्यादा होता है, ऐसे भोजन को एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं, शक्ति प्रदान करने वाले भोजन। फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वसा भी हमें पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता है। घी, ऑयल, बटर, मिल्क, मीट, etc. are some common foods containing fats, nuts and some seeds also contain घी, तेल, मक्खन, दूध और मांस इत्यादि साधारण भोजन हैं जिनमें वसा का मात्रा होता है। और नट्स एंड सम सीड्स आल्सो कंटेन फैट्स। और कुछ बादाम और बीज वाली सब्जी, इसमें भी वसा की मात्रा मौजूद होती है, जैसा कि फिगर 2.6 में दर्शाया गया है।
Excess fats are often stored as body fat. ज़्यादा मात्रा में जब वसा हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो यह शरीर को मोटा बना देता है. The fat stored in the body cause obesity. और ज़्यादा मात्रा में जमा हुआ बॉडी के अंदर एकत्रित हुआ वसा जो है ये ऑबेसिटी का एक कारण होता है. इससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं. Here you have given a picture about soybean, ghee, butter, walnuts, eggs, meat, groundnuts, milk. See it carefully and try to understand. Topic number 4, vitamins. Vitamins are essential nutrients required in a small quantities for normal functioning of the body. विटामिन एक सामान्य शरीर के सामान्य कार्य को करने के दौरान इसकी आवश्यकता कम मात्रा में पड़ती है. The food rich in vitamins are called protective foods. और वैसे भोजन जिनमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स मौजूद होते हैं इन्हें रक्षात्मक भोजन कहते हैं. विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स लाइक ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एंड के. विटामिन जो कई प्रकार के होते हैं जैसे उन्हें ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एंड के ऐसे नामों से विटामिनों का उच्चारण करते हैं. ईच विटामिन occurs in a particular kind of food. और सभी विटामिन किसी खास भोजन से प्राप्त होते हैं एंड परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन. और एक खास फंक्शन के लिए उपयोगी होते हैं. लेट अस स्टडी दी सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ ईच विटामिन गिवन इन टेबल नंबर 2.1. आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं. विटामिनों के स्रोत का अध्ययन करते हैं और इनसे किन कामों में हमें सहायता मिलता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं.